हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएसके एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है जीके क्वेश्चंस जो पूछे गए थे एसएससी सीजीएल पेपर में, और इस सीरीज़ का नाम है सुपर 25। तो आज हम देखेंगे 27 अगस्त को स्लॉट 1 में जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर्स द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी किसके इम्पैक्ट को इग्नोर करती है? तो वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली ये ट्रिकल डाउन थ्योरी है क्या? तो वो है अमीर वर्ग का ख्याल रखने वाली नीतियां बनाने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी और इसका फायदा सबको होगा जिनमें गरीब भी शामिल है। लेकिन ये थ्योरी कुछ वर्क नहीं हुई और इंडिया में ये थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई है। नेक्स्ट इज The Controller and Auditor General of India does not audit the receipts and expenditure of। जो कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है इंडिया के, तो वो क्या ऑडिट नहीं करते? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज। तो इसका आंसर है लोकल बॉडीज, क्योंकि बाकी की जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनीज, ये सभी गवर्नमेंट के अंदर आती है और इनका सबका ऑडिट करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड द काराकोरी कॉन्स्पिरेसी केस टेक्स प्लेस। जो काराकोरी षड्यंत्र था वो कौन से साल में हुआ था? तो इसका स्ट्रेट आंसर है 1925। ओके, विच मोन्यूमेंट इज कॉल्ड एज अ ड्रीम इन स्टोन। तो इसका आंसर है द पंचमहल। और एक चीज है, किसे बोला जाता है ड्रीम इन मार्बल? संगमरमर का स्वप्न किसे कहा जाता है? तो वो है ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्स रेशियो इन इंडिया इज मेजर्ड एज। तो इसका आंसर है नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 ऑफ मेल्स। क्वेश्चन नंबर 6, कंपेनियन सेल्स आर यूनिक टू। कंपेनियन सेल्स सिर्फ किस में है? तो कंपेनियन सेल जो है वो सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल मतलब सहचर कोशिकाएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था एसएससी वालों ने, तो इसका आंसर है वुड। हमें सबको पता है कि इंसुलेटर है वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बबल्स ऑफ द एयर राइजेस अप थ्रू लिक्विड ड्यू टू। एयर के जो बबल है वो लिक्विड में से ऊपर आते हैं। हम जब भी शेक करते हैं थम्सअप या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक, तो उसमें से बबल ऊपर आते हैं। तो उसकी वजह क्या है? तो विस्कोसिटी और बॉयंसी। विस्कोसिटी और बॉयंसी मतलब टेंडेंसी, जो ऊपर आने की जो टेंडेंसी होती है और या फिर फ्लोट करने की टेंडेंसी, उसको बोलते हैं बॉयंसी। ओके, तो इसका आंसर है विस्कोसिटी एंड बॉयंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जियोलाइट का केमिकल फॉर्मूला या केमिकल नेम क्या है? तो ये है हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, मैंने पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाला था, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड वैरी एज। बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड का वो किससे वैरी होता है? तो जब प्रेशर वैरी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड भी वैरी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड है सीवेज और गार्बेज, यानी कि कूड़ा और कचरा जो है वो लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड है। लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन विच स्टेट। तो ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो इसका आंसर है केरला। मैंने यहाँ पे ये फर्स्ट है केरला, सेकंड नंबर पे है मिजोरम, थर्ड नंबर पे है त्रिपुरा और फोर्थ नंबर पे है गोवा। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि लिटरेसी रेट सेकंड किस में है? तो वो है मिजोरम में। ओके, थर्ड किस में है? तो वो है त्रिपुरा, और फोर्थ जो है हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला तो वो है गोवा। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू होल्ड द मीटिंग एट लोकसभा। लोकसभा
के मीटिंग होल्ड करने के लिए कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए? तो वो है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। जितने टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 1/10 चाहिए किसी भी मीटिंग को हेल्ड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसकी खासियत क्या है या फिर उसकी विशेषता क्या है? तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसके बर्थ रेट में इंक्रीज है और उसके डेथ रेट में हमें डिक्लिनेशन दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल यू कॉल अ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच पुअरेस्ट सेक्शन आर टैक्स्ड एट हायर रेट दैन द रिचर सेक्शन? इसका मतलब है कि ऐसी टैक्स सिस्टम जिसमें जो गरीब वर्ग है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स है और जो रिच है उनके ऊपर कम टैक्स है, तो उस टैक्स सिस्टम को बोलते हैं हम रिग्रेसिव टैक्स सिस्टम। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, इंटरेस्ट ग्रुप का इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप जो होता है वो उसका इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है कि वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अल्टर करे एज लाइकिंग। मतलब जो पीपल की डिमांड है, जो उनका पीपल का इंटरेस्ट है, उस हिसाब से वो गवर्नमेंट पॉलिसीज को अल्टर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर शिवाजी महाराज और अफजल खान, तो वो तो एक दूसरे के दुश्मन थे। विनो नूरजहां महाबत खान, तो महाबत खान ने नूरजहां को कैद किया था। ये भी अपोजिट है, एक अपोजिट पार्टी है एक दूसरे की। अकबर और राणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप और अकबर ये दोनों भी दुश्मन थे, लेकिन बाबर और बैरम खान ये दोनों दुश्मन नहीं थे। या फिर इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि सेम टाइम में कौन था? शिवाजी महाराज और अफजल खान सेम टाइमिंग के थे। नूरजहां महाबत खान वो भी सेम टाइमिंग में थे। अकबर और राणा प्रताप वो भी सेम टाइम पीरियड में थे, लेकिन बाबर और बैरम खान सेम टाइम में नहीं थे। बैरम खान जो थे वो अकबर के टाइम पीरियड के थे और बाबर के बेटे हुमायूं के बेटे थे अकबर। तो 3 पीढ़ियों का यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, तो इसका आंसर है बाबर और बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज रिच इन गोल्ड रिसोर्सेज? तो कौन सा डेजर्ट है जिसमें गोल्ड सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो वो है अटाकामा, जो है साउथ अमेरिका में। ओके। नेक्स्ट इज लैक्रिमल ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। लैक्रिमल ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? तो वो होती है आई ऑर्बिट में। लैक्रिमल ग्लैंड्स को हम बोलते हैं अश्रु ग्रंथि। ओके। तो वो होती है हमारी आई ऑर्बिट में। द मोस्ट एक्सटेंसिव यूज ऑफ मोलासेस आफ्टर फर्मेंटेशन इज फॉर प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। हम मोलासेस का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं इथेनॉल बनाने के लिए। और मोलासेस किसका बाय प्रोडक्ट है? जब हम गुड़ या शक्कर बनाते हैं तो मोलासेस हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। एसिड रेन इज कॉज्ड ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय। एसिड रेन किन पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है? तो जब बारिश के बूंदों में नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड मिक्स होता है तो उसे हम कहते हैं एसिड रेन। ओके। नेक्स्ट इज द डिस्प्यूटेड सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो किन 2 कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट है उनका? तो वो है इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट इज हु रोट द फेमस लाइन द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। तो ये किसने लिखा? तो वो लिखा है जॉन केट्स ने। ये कौन है? ये फेमस इंग्लिश पोएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर ऑफ एन एनी स्टेट? इंडियन स्टेट, तो वो थी सरोजिनी नायडू और उनका स्टेट था वो थी एमपी से। ओके, वो गवर्नर थी एमपी से। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल? तो वो है HTTP। ये है हमारा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। बाकी के TCP, IP और UDP ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए।
थैंक यू।